लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। उसके अकॉर्डिंगली किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a = bq प्लस r की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या है कि r इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b। एग्जाम्पल 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 = 4 × 5 + 3। तो a = bq प्लस r। b कितना है 4, r कितना है 3। r जो है वो b से लेस होगा या 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 1 2 3 कितना भी हो सकता है। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। पेयर्स में नंबर दिए हुए हैं, उनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। 135 और 225 का हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखेंगे कौन सा लार्जर नंबर है, 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो लार्जर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। अब 225 को डिवाइड करेंगे हम 135 से। 135 से डिवाइड करेंगे। अब 135 को अगर हम 2 से करेंगे तो 13 2 जा 26 और यहाँ कितना है 22, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स नहीं, कितने टाइम्स करेंगे इसको, 1 टाइम। तो यहाँ जो है वो 135 1 जा 135, डिवाइड माइनस करेंगे 5 में से 5 0, यहाँ लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90। रिमाइंडर कितना बचा 90। तो r जो है हमारा 90 है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है 135, ये b है। अब इसको यहाँ लिख देंगे, किसको डिवाइड किया हमने 225 को, किससे डिवाइड किया 135 इंटू कोशेंट कितना आया 1 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 90। अब 90 से डिवाइड करेंगे हम फर्दर 135 को, जो हमने पहले b लिया था फर्दर उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 135 = अब देखो 92 जा 180, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ भी 1, 91 जा 90, 5 यहाँ 4 बचेगा 45। फिर से लिख देंगे 135 = 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 45। 45 से फर्दर डिवाइड करेंगे हम, किसको डिवाइड करेंगे फिर से ये 90 और ये हमारा जो है 45 2 जा 90 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 आता है तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। फिर हम लिखेंगे 90 = 45 इंटू कितने टाइम्स चला है 2 टाइम्स, 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो गया। अब HCF हम लिखेंगे, HCF तो 45, ये जो b आया है लास्ट में जो, यही हमारा क्या होगा HCF होगा। HCF कितना होगा हमारा 45, ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220। अब यहाँ देखो 196 जो है वो स्मॉलर है और 38220 बड़ा है। 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। फर्दर वही करेंगे, 38220 को हम डिवाइड करेंगे 196। यहाँ लिखा हुआ है 196, यहाँ 38220। तो ये जो 38 है वो 19 का क्या होगा डबल, और इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डबल। तो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखते हैं कितना आता है। 196 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी होगा, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 कैरी होगा और 2 1 जा 2 और 1 3, 392। यहाँ 2 0 हैं तो 2 0 लगा देंगे, 39200। तो यहाँ कितना है 38220।
200 टाइम्स तो ये नहीं चल पाएगा, अब इससे हमें कम करना पड़ेगा। देखते हैं 195 पे कितना आता है। इसको ऐड करेंगे 0, 8, 4, 12, 1 कैरी, 10 हो जाएगा, 6, 6, 12, 12 और 10, 22, 2 कैरी, 9, 6, 16 और 2, 18, 1 कैरी, तो ये आ गया 36220, 38220। तो यहाँ हम लिखेंगे 38220, रिमाइंडर 0। तो सिंपली इसको हम लिखेंगे यूजिंग A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 38220 इक्वल टू बी किससे डिवाइड किया हमने 196 से, कितने टाइम्स 195 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा है 0। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा HCF आ गया है 196। थर्ड क्वेश्चन है 8, 6, 7 एंड 255। लार्जर नंबर लेंगे 8, 6, 7 और इसको डिवाइड करेंगे 255 से। 25 4 जा 100 हो जाएगा, 86 से ज़्यादा होगा तो 25 3 टाइम इसको देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16 और 3 2 जा 6 और 1 7, 7 6 5। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 201 102। तो यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 8, 6, 7 इक्वल टू 255 जिससे हमने डिवाइड किया है इनटू कितना 3 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है हमारा 102। फर्दर हम डिवाइड करेंगे, अब इसको ले लेंगे 255 102 2 टाइम्स, 102 का डबल कितना हो जाएगा 204। यहाँ से देखो कितना बचेगा 5 और 1, यहाँ पे 51 बच रहा है। फिर से लिखेंगे किसको डिवाइड किया हमने 255 को डिवाइड किया है हमने 102 इंटू कितने टाइम्स चला है 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 51। 51 से फर्दर करेंगे किसको 102 को 102 तो 51 2 जा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितना हो गया 0। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक करते रहते हैं। 102 को हमने डिवाइड किया है, कितना आया है 51 इंटू कितने टाइम्स 2 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो HCF कितना आया हमारा 51। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ऑड इंटीजर किसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, और इवन इंटीजर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन किसकी फॉर्म का हमें करना है 6q + 1 की फॉर्म का दिखाना है, 6q + 3 की फॉर्म का दिखाना है, 6q + 5 की फॉर्म का दिखाना है। यह हमें शो करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो इनकी फॉर्म का होगा। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अगर हम कंपेयर करेंगे BQ + R, यहाँ देखो 6q + 3, तो B की जगह कितना दिया हुआ है 6, एंड तो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, या गिवन है इसलिए हम इसी को लिख लेंगे कि B इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया।
आर कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। तो इसमें से आर कोई सा भी हो सकता है, 6 से स्मॉलर होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 होगा इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 6q प्लस 0 हो जाएगा या a इक्वल टू 6q हो जाएगा। a इक्वल टू 6q तो किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। तो जितने भी 6 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो इसलिए ये वाला नंबर क्या होगा हमारा, इवन होगा। उसके बाद अगर हम कंसीडर करेंगे r इक्वल टू 1 हमने कंसीडर किया, इम्प्लाई दैट तो a इक्वल टू 6q प्लस 1। तो ये वाला इंटीजर हमारा क्या था, इवन। इवन में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, तो जैसे ही हम एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा हमारा। तो 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। यानी कि नंबर जो है इस सीक्वेंस में होते हैं, एक नंबर ऑड है फिर इवन है फिर ऑड है फिर इवन है। यहाँ a इक्वल टू 6q है और यहाँ हमने 6q में एक जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट r की वैल्यू क्या लेंगे हम, 2। तो r इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 इक्वल टू इम्प्लाई दैट तो a इक्वल टू 6q प्लस 2, ये फिर से क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। यहाँ 6q प्लस 1 है और इसमें एक नंबर और जोड़ने पे क्या आ रहा है, 6q प्लस 2। फर्दर हम r की वैल्यू क्या लेंगे, 3। तो a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। ये नंबर क्या होगा, फिर से ऑड नंबर आ जाएगा। अगेन कंसीडर करो, यहाँ हम लेंगे r इक्वल टू 4, इम्प्लाई दैट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। 3 से नेक्स्ट क्या होगा, 6q प्लस 4 और r इक्वल टू हम क्या लेंगे 5। तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो यहाँ क्या होगा हमारा, ऑड होगा। अब इसको अगर हम कंसीडर कर लें 1 और इसको कंसीडर कर लें हम 2 और इसको हम कंसीडर कर लें 3। अब यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट क्या कह रही है कि a जो है वो क्या है, 6q प्लस 1 के बराबर है और वो क्या है, ऑड है। और a को हमने क्या कंसीडर किया था, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और वो कैसा होगा, ऑड होगा। तो उसकी फॉर्म कैसी होगी, 6q प्लस 1, या यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। फॉर्म कैसी है, 6q प्लस 3। a को हमने क्या कंसीडर किया था, पॉजिटिव इंटीजर। और ऐसे ही क्या है आपका थर्ड क्या कहती है, 6q प्लस 5 क्या आ रहा है, ऑड। a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो अलग अलग ग्रुप हैं और वो दो अलग अलग ग्रुप में मार्च कर रहे हैं और उनके कॉलम सेम है। ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो कितने हो सकते हैं। सबसे पहले ये देखो, HCF हमारा क्या होता है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, कॉलम। एक ग्रुप ये है जिसमें मेंबर कितने हैं, 616। दूसरा क्या है आपका 32। तो इसके कॉलम और इसके कॉलम क्या होंगे, बराबर। बराबर कब हो सकते हैं, जब दोनों में कॉमन हो। तो एक चीज़ तो आ गई कि यह आपका इसमें से एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि दोनों में कॉमन हो। दूसरा क्या है कि क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम, छोटा नहीं बड़ा नंबर निकालना है।
तो हाईएस्ट निकालना है, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जो फैक्टर होगा वही कॉमन आ सकता है दोनों में। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, सिंपली HCF निकालना है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32, 616 और 32 का HCF हम, तो 616 ले लेते हैं, 32 से इसको डिवाइड करेंगे, 32 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 टाइम्स तो नहीं होगा, 19 टाइम्स हम इसको करेंगे तो कितना आएगा 608। मल्टीप्लाई करके देख लिया करते हैं जितना भी आएगा। उसके बाद 16 तो 8 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 616 या ये लिख दो पहले, यूजिंग A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 616 इक्वल टू बी कितने से डिवाइड किया हमने 32 इंटू कितने टाइम्स 19, रिमाइंडर कितना है 8 से हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे किसको 32 को, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, तो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू कितने होंगे हमारे 8 हो सकते हैं।